नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ तनवीर सिंह। विधानसभा 10 साल के बाद जो है जम्मू कश्मीर में जो है इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद सरकार बनी और सरकार के बाद जो है जम्मू कश्मीर में विधानसभा शुरू हुई। पहले श्रीनगर में, फिर जम्मू में, और बीच में कुछ छुट्टियां आने के कारण जो विधानसभा को रोका गया। कल से जो है विधानसभा दोबारा शुरू हो रही है। उसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे ब्यूरो चीफ उदय भास्कर जी हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। स्वागत है, नमस्कार। तो सर, जिस तरह कल से दोबारा विधानसभा शुरू होने जा रही है, थोड़ा इस पे बताएंगे आपकी क्या कारण रहा जो इन्हें बंद करनी पड़ी और कल जो है दोबारा शुरू हो। देखिए, जो बजट सत्र चल रहा था, बजट सत्र को लेके जो है विधानसभा का सत्र बुलाया गया था। 25 तारीख को जो थी उस पर कार्रवाई हुई थी। उसके लिए बाद जो था कुछ दिन के लिए ब्रेक लिया गया था, क्योंकि बीच में ईद थी, नवरात्रे चल रहे थे, राम जन्म उत्सव था। तो ये काफ़ी त्यौहार थे जिसको लेके ये छुट्टियां रखी गई थी। अब कल जो है फिर 3 दिन के लिए जो है विधानसभा सत्र लगेगा, सुबह 10 बजे लगेगा। उसमें 3 दिन जो है कार्यवाही चलेगी, और इस 3 दिन की कार्यवाही में जो 2 दिन है हमारे पास, 7 तारीख को और 9 तारीख को, उसमें प्राइवेट जो है सभी विधानसभा के जो है वो प्रस्ताव जो है उन पर चर्चा होगी। और जो 8 तारीख मंगलवार है उस पर निजी विधेयक, जिसको हम प्राइवेट मेंबर बिल है, उस पर चर्चा रहेगी। अभी तक जो है विधानसभा जो सचिवालय है उसने 11 जो है ये प्रस्ताव जो है उनको चर्चा के लिए मंजूरी दी है, जिसमें 3 जो मुख्य प्रस्ताव हैं वो स्टेटहुड को लेके हैं। स्टेटहुड पे चर्चा की गई कि हमारा जो अधिकार है जम्मू कश्मीर के, हमें स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। उस पे जो है सरकार जो है वो प्रस्ताव लाएगी और उसी पे चर्चा हुई। इसको लेके भी जो है सदन में हंगामा जो हो सकता है। और उसके बाद जो प्राइवेट मेंबर बिल है उसमें क्या बिल आते हैं, पहले जैसे विधानसभा शुरू होने से पहले जो था, 1-2 चीज़ें मीडिया के माध्यम से जो चर्चा में आई थी कि शराबबंदी को लेके या कुछ और मामलों को लेकर जो है वो चर्चा की जा सकती है, लेकिन खैर उस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं हुई है। अब मंगलवार को जो पता चलेगा कि कौन कौन से जो निजी विधेयक हैं उन पर चर्चा होगी। सर, अब ये बताइए कि जो आजकल मुद्दा गरमाया हुआ स्टेटहुड का, क्या इस पर कुछ दोबारा हो सकता है या नहीं? देखिए, बार बार जो है स्टेटहुड के मुद्दे की जो है बात चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कश्मीर के दल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, वो लगातार ये मांग करें कि स्टेटहुड का जो दर्जा दिया जाए। उसको लेके जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, अमित शाह जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी है, उन्होंने भी कहा है कि जम्मू कश्मीर को जो है राज्य का दर्जा जो है बहाल किया जाएगा। अभी 2 दिन पहले जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा गया है कि राज्य का दर्जा बहाल हुआ, लेकिन थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी सभी जो टाइमलाइन है वो नहीं दी गई है कि कब बहाल होगा, कब राज्य को दर्जा मिलेगा। लेकिन आश्वस्त जरूर किया है कि राज्य का दर्जा जो है बहाल होगा। अब आज क्योंकि यहाँ पे अमित शाह जी भी आए हुए हैं, 3 दिवसीय दौरे पे हैं, भाजपा का जो स्थापना दिवस है उसको लेके वो यहाँ पे आए हुए हैं। अपने जो विधायक हैं उनको और जो प्रमुख नेता हैं प्रदेश भाजपा के, उनके साथ वो बैठक करेंगे, तो कोई ना कोई वक्तव्य जो है उनकी ओर से भी जारी किया जाएगा। सर, जो एक मुद्दा बना हुआ है ट्रांसफर्स को लेकर, जो एलजी मनोज सिन्हा ने की हुई हैं, तो क्या वो भी सदन में हो सकती हैं? कुछ उस पर भी बात चाहे तो या हंगामा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस ढंग से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उसके जो डोडा के विधायक हैं महराज मलिक, उनके द्वारा जो है कुछ मुद्दे जो हैं उठाए गए हैं जिन पे की तनातनी हो सकती है। अब ये जो उन्होंने बेसिकली जो ट्रांसफरें की हैं वो जम्मू कश्मीर प्रशासनिक ऑफिसर जो थे, JKAS जिसको हम बोलते हैं, उनकी की हैं, उसी को लेके है। तो सरकार का ये कहना था कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ये LG साहब को नहीं करना चाहिए था। अगर वो उनके पास अधिकार है कि खाली IAS अधिकारियों को ट्रांसफ़र करना है, उसी को लेके जब ये चर्चा हुई थी तो अपना LG साहब जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जो पुनर्गठन विधेयक है उसके तहत ही जो है ये सारी ट्रांसफर्स की हैं, और उन्होंने अपनी हद जो है वो पार नहीं की है। तो जो भी है वो संवैधानिक दायरे में की गया है। सर, अभी ये कल देखा, एक 2 जो MLA लगा ली और एक कैबिनेट मंत्री हैं अस्कीना इतू, उसमें और सजाद लोन में जो है कुछ विवाद चल रहा है। तो क्या विवाद वो भी आ सकता है क्या कल इस? बिल्कुल, उस पर भी कुछ जो है चर्चा हो सकती है, क्योंकि पिछले जब ये विधानसभा चुनाव हुए थे
तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से और जो कश्मीर के दल है उन्होंने कहा था कि ये जो जम्मू कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों की तरह यहाँ पे आरक्षण दिया गया है नौकरियों में, तो उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो है जो पात्र उम्मीदवार हैं या जो योग्य उम्मीदवार हैं जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, चाहे उसमें मुस्लिम भी हैं या जो भी है, तो उनको जो है वो उनका अधिकार नहीं मिल रहा। जो उच्च शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं और अच्छे पढ़े लिखे हैं, मेरिट में आते हैं, मेरिट को लेके इनका जो बना हुआ है, तो ये चाहते हैं कि मेरिट को जो है वो प्राथमिकता दी जाए, उसी को लेके जो चर्चा हुई है। और जब सज्जाद लोन है उन्होंने कहा है कि सरकार सिर्फ इस पर कुछ लिपापोती करी, तो उसी के जवाब में उन्होंने कहा है सकीना इट्टू ने कि रिजर्वेशन को लेके जो है वो एक सब कमेटी जो बनाई गई है वो इस पर गौर कर रही है कि कैसे कैसे जो है वो यहाँ पे उसको आरक्षण को ठीक किया जा सकता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है एसटी दर्जे में पहाड़ी स्पीकिंग को भी लाया गया है और कुछ जो पिछड़ी जातियाँ थी उनको भी लाया गया है, उनको आरक्षण दिया गया है। तो उस सब को लेके जो है कहीं जो योग्य उम्मीदवार हैं या जो मेरिट में आते हैं उनकी अनदेखी हो रही है, उसी को लेके ये जो सारा मुद्दा जो है इस पे गरमाया सकता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सारा कुछ विधानसभा जो कल शुरू होने जा रही है उस पर बताने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रणवीर जी। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कल विधानसभा में क्या होगा क्या नहीं होगा, हंगामा होगा कि नहीं होगा, बिल पास होंगे या नहीं होंगे, ये तो अब कल ही देखा जाएगा। हम आपको ये लाइव तस्वीरें जो है विधानसभा से सीधा पंजाब केसरी टीवी पे दिखाएंगे। जब से विधानसभा शुरू हुई है हम आपको ये सब चर्चा का विषय सारा बता रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये चर्चा इसी तरह चलते रहे, विधानसभा के बाद भी हम आपको चर्चा दिखाते रहें, अपनी आपके कोई भी मुद्दे हैं उसे उठाते रहें, तो इसी तरह हमें बताएं, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। मुझे तनवीर सिंह को दें इजाज़त। नमस्कार।